हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और ये कंपनी है जो कि सोलर सेगमेंट के अंदर में काम करती है। सोलर पैनल्स जो होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो बनाने का काम करती है। साथ में अगर हम अब सोलर पैनल्स को अगर देखते हैं तो उसमें एक ब्लैक कलर का ब्लू कलर के अंदर में सेल्स सिलिकॉन बेस्ड आपको लाइनिंग दिखाई देंगी, जो जिनको हम सेल्स बोलते हैं। तो वो सेल्स बनाने का कभी काम करती है। तो सेल्स एंड मॉड्यूल्स पूरा का पूरा जो वो फ्रेम होता है बनाने का काम करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है वारी एनर्जीज। सो वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। सो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी की थोड़ी सी इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में हम उससे पहले बेसिक डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड, तो यहाँ पे 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 1503 रुपये का कंपनी ने स्टॉक कट ऑफ प्राइस सेट किया है और यहाँ पर कंपनी 4321 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें से 3600 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 721 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स एंड इनिशियल इन्वेस्टर्स यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का नाम सुन रखा होगा। कंपनी का नाम है वारी। ये इस वाली कंपनी का आपने नाम सुना होगा, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज। और यूजुअली अच्छे पॉजिटिव सेंस में सुना होगा कि अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए आज 2020 में लगा दिए होते तो आप 1 लाख रुपए अगर 2020 में लगा दिए तो आज आप 20 करोड़ रुपए कमा के बैठे होते। तो ऐसा बोला जाता है इस कंपनी के बारे में, और ये सही भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इसके स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पे 2 रुपये के आसपास में ट्रेड करा था 2020 में, मिड ऑफ द 2020। और अभी जो है 3,000 रुपये के आसपास में जाके नीचे आया है, जो कि अभी 2,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो इसी कंपनी जो कि इस कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की, इसकी माई बाप तो इसकी पेरेंट कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है, जिसका नाम है वारी एनर्जीज, राइट। सो इस कंपनी के थ्रू अगर बात की जाए तो ये कंपनी अभी इतने पैसे उठा रही है। साथ में अगर ये पूरी कंपनी जो पूरी वैल्यू लगा रही है खुद की, जो है 43,000 करोड़ रुपए की, क्योंकि इसकी छोटी कंपनी की जो वैल्यू चल रही है आज के दिन वारी रिन्यूएबल्स की, वो खुद ही आज के दिन 19,000 करोड़ रुपए के आसपास में चल रही है। तो उसकी डबल ये वैल्यू लगाई। ये सिर्फ एक सब्सिडरी है इसकी। इसी टाइप से इसकी और भी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जिनके नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ये पिक्चर आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी क्योंकि आरएचपी में ये अनक्लियर पिक्चर ही दी हुई है, राइट, जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। साथ में आप इसकी अगर इनडेप्थ एनालिसिस की स्टार्ट किया जाए यहाँ पर, तो कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है, तो कंपनी बोल रही है कि हमें और एक्सपेंड करना है खुद को, क्योंकि बिकॉज कंपनी बोले कि 6 गीगावाट्स ऑफ इंगोट वेफर्स, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो उड़ीसा में कंपनी को लगानी है। सो इन शॉर्ट बोला जाए तो कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड कर रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और वैसे मैं कहूँ तो पैसों की कंपनी को ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कंपनी पैसे उठा रही है, बिकॉज अभी जो मार्केट में इस टाइप की कंपनियों का जो क्रेज़ चल रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर में मार्केट में जो वैल्यू कंपनियों को मिल रही है, इस टाइप की कंपनियों, वो आउट ऑफ द माइंड है। मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है अगर आप फ्यूचर में इसके बारे में बात करते हैं अभी। साथ में अगर देखते हैं तो कंपनी के पास में, प्रमोटर्स के पास में इस कंपनी का 71% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में भी 64% के आसपास में रह जाने वाली है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से शुरुआत हुई थी। उसकी अगर बात करें तो 90, ये यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है 1990 के अंदर में हो गई थी। उसके बाद में कंपनी का काफ़ी बार नाम चेंज किया गया, वारी से कुछ और नेम चेंज किया गया, फिर कुछ और, फिर कुछ और, राइट। शुरुआत में इसका नाम जो शुरुआत है वो अनमोल फ्लूइड कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट किया था। उसके बाद में कंपनी का अलग अलग टाइम पे नाम चेंज करके अभी आज इसके दिन वारी एनर्जीज के नाम से फेमस है। यहाँ पर कुछ कंपनी के माइलस्टोन्स के बारे में चर्चा की हुई है कि इस वक्त कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। तो आज के दिन कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 13.3 गीगावाट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि इंडिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है आज के दिन इस कंपनी की। ये सिर्फ इंडिया में ही माल नहीं बेचती, इंडिया के बाहर भी बेचती है। इसका मैक्सिमम माल जो है 57% के आसपास में इंडिया के बाहर ही बिकता है, जिसके आगे फ्यूचर में चर्चा करते हैं। यहाँ पर कंपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से ये वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी द्वारा ओन्ड है, बाकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो सारी लीज के ऊपर में है। वैसे देखा जाए तो लीज भी जो है वो लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर में है, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर में। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी का जो मोस्टली माल जो बिक रहा है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2023 के अंदर में 57% जो सेल आई है वो बाहर से आई, एक्सपोर्ट किया गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेल हुई है, जिनको हम बोलते हैं एमएसएमई हो गया या दूसरी कंपनीज को हो गई, तो वो 31% सेल हुई है। और रिटेल सेल जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से होते हुए कस्टमर तक पहुंचती है, या चाहे वो नॉर्मल कस्टमर हो चाहे फिर दूसरे कोई कस्टमर हो, तो वहाँ पर 10% की कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्ट सेल से भी आया है। ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको कंपनी अपना माल सप्लाई करती है।
ये एक फैसिलिटी की कंपनी की फ़ोटो है अंदर की। साथ में कंपनी अगर यहाँ पर देखते हैं तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आज के दिन 13.3 की गीगावाट्स की है, जो कैपेसिटी है वो है। कंपनी फ्यूचर के अंदर में ये जो सोलर सेल कैपेसिटी है, सेल वाली जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करने वाली है। तो यहाँ पर जो अभी 2025 तक कंप्लीट होने की चांसेस हैं, वो 6 गीगावाट्स की 2027 तक कंप्लीट कर लेगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है आफ्टर ऑल दिस। और ये एक फैसिलिटी अपनी यूएस के अंदर में भी प्लान कर रही है, जो 2025 के आसपास तक वहाँ पर स्टार्ट कर देगा। सो क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट्स जा रहा है, तो क्यों ना उन्हीं देशों के अंदर में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा दी जाए जहाँ से रेवेन्यू अच्छा आ रहा है या फिर फ्यूचर में उम्मीद अच्छी है। दैट्स नाइस थॉट। नेक्स्ट कंपनी का जो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिनका अब आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में ऑलरेडी प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कैपेसिटी है वो अच्छी खासी, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पाए चिकली 9.66 गीगावाट्स की, जिसमें से सिर्फ कंपनी 3.63 गीगावाट्स ही प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन कर पा रही, तो 41 कैपेसिटी के ऊपर में चल रही है। यहाँ पे 51, ये 54, सो अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी कंपनी के पास में पड़ी हुई है। बट स्टिल कंपनी बोल रही है कि आईपीओ से पैसे उठा के मैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाऊंगी। बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेरे को सिर्फ रीज़न लग रहे हैं कि पैसे उठाने के लिए कोई ना कोई रीज़न देना पड़ता है, तो एक अच्छा रीज़न देना चाहिए। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जबकि ऑलरेडी पड़ी है, अभी फिलहाल में ज़रूरत नहीं है, बट फ्यूचर के अंदर में ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज डिमांड बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है, बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। साथ में अब कंपनी का थोड़ा सा हम बैलेंस शीट को भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर कंपनी में टोटल पैसा जो है 11,990 करोड़ रुपए लगे हुए, जैसे 12,000 करोड़ रुपए कंपनी में लगे हुए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास में लगा। बाकी जितना ही पैसा कंपनी में लगा वो उधारी का पैसा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि कंपनी का जितना भी 12,000 करोड़ रुपए जो कंपनी में लगे हुए हैं उसमें से मेनली जितना 3,600 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए के आसपास तो कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास में। और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे उठाना चाह रही है दैट इज ऑल्सो 3,600 करोड़ के आसपास में ही कैश उठाना चाह रही है। तो मुझे तो ये पर्टिकुलरली रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी के पास में जब कैश पड़ा है तो कैश क्यों उठा रही है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि कंपनी के पास को कैश की जरूरत है नहीं, कंपनी के पास में तो कैश पड़ा हुआ है, बस ये जो एक पूरा अभी क्रेज चल रहा है मार्केट में इस टाइप की कंपनी को जो वैल्यू मार्केट दे रहा है उस क्रेज का फायदा उठाना चाह रही है। बाकी कंपनी खुद को लग रहा है कि ये क्रेज ज़्यादा दिन चलता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इस चीज़ का जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लिया जाए। बिना पैसे की ज़रूरत होते हुए, कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है बढ़ाने की, उसके बावजूद पैसे उठा के बढ़ाना चाह रही है। कैश पड़ा हुआ है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, फिर भी यहाँ पे रीजंस आपके सामने पड़े हुए हैं। साथ में अगर देखते हैं तो कंपनी की अगर ये जो रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ कंपनी के अच्छे खासे तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। 2023 में 6,500 करोड़ का माल बिका, फिर यहाँ पे 12,000 करोड़ का माल, लगभग 12,000 करोड़ का माल बिक गया। जून 2024 के आसपास में यहाँ पर 3 महीने के अंदर में 3,500 करोड़ का माल बिक गया। तो इस हिसाब से इस साल जो है 16,000 करोड़ रुपए तक का माल बिक जाएगा, जो कि अगेन अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो पिछले साल जो है 1,200 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया, इस साल 400 करोड़ का तो इन्होंने 3 महीने में कमा लिया। तो इस हिसाब से लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट कंपनी एक साल में कमा लेगी। तो ये काफ़ी खतरनाक इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है साल दर साल। तो नेट प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग इस साल 50-60% का नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज है वो देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। साथ में अगर इसी प्रोजेक्शन वाइज अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1,600 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट इस साल कमा लेगी। और जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है दैट इज 43,000 करोड़ रुपए। तो उस हिसाब से हम लोग एक पी रेशियो निकाल लेते हैं, तो जो कि आ रहा है 26 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। नाउ दैट्स क्रेजी, दैट्स वेरी गुड। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं होगी कैलकुलेशन के अंदर में। 401 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकाला है कंपनी ने। ओके, तो 401 करोड़ रुपए के हिसाब से मिलियंस में है ना यार भाई, डेटा मिलियंस में ही है। ओके, तो इस हिसाब से 1,600 करोड़ रुपए का 1,600 करोड़ रुपए के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है उस हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 26 का पी रेशियो, जिसको आप एक बार कंपेयर करके देखते हैं मार्केट में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में। तो वेबसोल एनर्जी सिस्टम इसके साथ में आ रहा है 669 का पी रेशियो, इसके बाद में 222 का पी रेशियो, इसके बाद 109 का पी रेशियो, इसके बाद 190 का, इसका 114 का, सॉरी ये तो वारी के खुद के ही आ गए।
ये जो कुछ कंपनी है हमारे सामने, तो सबका 100 के ऊपर पी रेशियो बैठा हुआ है, जबकि एक कंपनी जो इसकी दिग्गज कंपनी है इसी मार्केट, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियर एनर्जी, जो ये सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जिसके पास में अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी आज के दिन देखी जाए तो इसके पास में 3.36 की गीगावाट सोलर मॉड्यूल की ही कैपेसिटी, जबकि जो पैसे उठाने वाली है इसके पास में 13 के आसपास की गीगावाट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि इसके मुकाबले 4 गुना है। और इसकी जो प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर में, जो वैल्यू लगी हुई है वो 51,000 करोड़ रुपए के ऊपर में बैठी हुई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी वाली जो कंपनी है उसकी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास में वैल्यू जानी चाहिए, प्रॉफिट वाइज भी जानी चाहिए और प्रोडक्शन कैपेसिटी वाइज भी जानी चाहिए। तो यहाँ से तो 4-5 गुना ऊपर होना चाहिए फिर इसका प्राइस कंपेरेटिवली हम बात करें। साथ में अगर हम पीबी रेशियो की भी बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो नेटवर्थ है आज के दिन, दैट इज अराउंड 447, कितना है, 4,500 करोड़ की वैल्यू जो पैसे उठा रही है कंपनी, 3,600 करोड़ रुपए और उठा रही है। यहाँ पे मोटा मोटा अगर मान के चलें तो हम लोग लगभग 8,000 करोड़ रुपए की वैल्यू मान लेते हैं नेटवर्थ। 8 के हिसाब से अगर देखा जाए, 8 सो 5 का पीबी रेशियो यहाँ पर निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका 49 का, इसका है ही नहीं, और इसका है 18 का, और इस 33 का। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की कमाई भी बहुत अच्छी है और बुक वैल्यू जो लगाई है वो भी बहुत अच्छी लगाई है। सो पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी बेस्ड ऑन दिस कंपेरिजन, दिस बेस्ड ऑन द मार्केट में जो वैल्यू चल रही है। बट ये ध्यान रखना, ये वैल्यूज़ बहुत क्रेजी चल रही हैं, बट स्टिल क्रेजी वैल्यूज़ को अगर साइड कर देते हैं तो भी कंपनी जो पी और पीवी रेशियो जिस पे उठा रही है वो बहुत ही नॉमिनल है। ये क्रेजी वैल्यूज़ के हिसाब से पैसे नहीं उठाए जा रहे हैं, ऐसा देखते हुए लग रहा है। So finally, that's all from my side. I am positive on this company in the longer run and in the shorter run both. एंड बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव ने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।